नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंगी घाट मोहल्ला में। तस्वीरें आपको सिंगी घाट मोहल्ला की दिखा रहा हूं और हम आपको ये बता दें कि सिरसा में प्रोफेसर गणेशी लाल का परिवार वाकई में मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिरसा में गणेशी लाल परिवार आज चौथी दिवाली मना रहा है। दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है और सिंगला परिवार लोगों में लगातार खुशियाँ बांटता हुआ जा रहा है। पहली दिवाली रॉयल हवेली में मनाई गई, जहां आपने देखा कि विशेष बच्चों के साथ सिंगला परिवार ने दिवाली मनाई। वहीं दूसरी दिवाली सफाई कर्मचारियों के साथ मनाई गई और तीसरी दिवाली, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिंगी घाट मोहल्ला की, वहां भी आज सिंगला परिवार की तरफ से खुशियां बांटी गई हैं। वहां के लोगों के साथ दिवाली मनाई गई है। और चौथी दिवाली, जी हाँ दोस्तों, चौथी दिवाली सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में मरीजों के साथ मनाई गई हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें सिरसा के सिंगी घाट मोहल्ला की दिखा रहे हैं और ख़ास बात ये कि सिंगला परिवार अपनी पीढ़ी यानी कि मनीष सिंगला के पुत्र लक्ष्य सिंगला में भी ये संस्कार रोपित कर रहा है। और हम आपको बता दें कि सिंगी घाट मोहल्ला में जब सिंगला परिवार पहुंचा तो अब आप देख रहे होंगे लोग उन्हें सराखों पर बिठा रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और सिंगला परिवार अपने हाथों से लोगों में गिफ्ट भी बांट रहे हैं। यानी खुशियों का ये सिलसिला सिंगला परिवार द्वारा लोगों के साथ मनाया जा रहा है। लोगों में मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं और शॉल उड़ाकर वहाँ के गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। और हम आपको ये बता दें कि जहाँ लोग इस तरह के लोगों के बीच आने के बाद समय को दुत्कारते हैं, तो वहीं सिंगला परिवार सदैव इनके साथ दिवाली मनाता हुआ आ रहा है। प्रोफेसर गणेशी लाल जब उड़ीसा के राज्यपाल थे तब वे सिंगी घाट मोहल्ला में आते थे और यहाँ दिवाली भी मनाते थे। यहाँ दिवाली मनाने के बाद, यहाँ खुशियाँ बांटने के बाद आत्मिक अनुभूति की प्राप्ति भी सिंगला परिवार को होती है। मनमोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ रिया मैडम का। ये दीपावली महोत्सव के अंतर्गत आज हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। 26 तारीख को कन्हैया आश्रम और भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान के जितने बच्चे और उनके अभिभावकों को हवेली बुलाया गया था। 27 तारीख को जो है जितने भी सफाई कर्मचारी सिरसा शहर में उन सबको बुलाकर शाल उड़ाकर उनके साथ बाबूजी ने, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा जी ने भोजन किया। और आज ये सिंगी घाट मोहल्ला में डोरी लाल जी के घर पर हम आए हैं। जितने भी बच्चे उनको 100 रुपये और मिठाई के पैकेट और सबको शाल उड़ाकर स्वागत किया गया है। दीपावली का महोत्सव हर वर्ष की बात है, हम इसी तरह हर वर्ष मनाते हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि इनकी पूजा करके ही गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, अपने इष्ट देव की पूजा सबकी हो जाती है। तो मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब के जीवन का प्रत्येक क्षण खुशियों से भर जाए। और क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि दीपावली का पर्व है? दीपावली का पर्व हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। माँ लक्ष्मी की दिन हम पूजा करते हैं। तो मैं सिरसा शहर, जो मेरा अपना शहर है, माँ लक्ष्मी के चरणों में, गणेश जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ। आज धनतेरस की भी मैं बधाई देता हूँ सबको कि माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे शहर पे बरसती रहे और सब खुशहाल रहें, सुखी रहें, सबके जीवन से अंधकार जाए, रोशनी आए। यही दीपावली का मेन मैसेज। लक्ष्य सिंगला भी आपके साथ इस एक नई किरण की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक प्रोग्राम में वो साथ में खड़े हैं। तो किस तरह का मैसेज आप बच्चे के ऊपर डालना चाहते हैं? ऐसा मैडम, हमारा परिवार शुरू से ही, मेरे दादाजी लाला राम स्वरूप जी सिंगल, परम श्याम भगत, शुरू से ही परिवार से एक हमें ये चीज़, हमारी माता श्रीमती सुशीला देवी और बाबूजी प्रोफेसर गणेशी लाल जी से कि एक समाज की सेवा, जनता ही जनार्दन है और इनकी जितनी सेवा पूजा करी जाए उतना ही कम है। यही मैं अपने बेटे लक्ष्य को, जो कार्यक्रमों के अंतर्गत के भी इसमें भी यही चीज़ सब आए और ये इस चीज़ को आगे बढ़ा सके, तो ये इसको इसलिए सब कार्यक्रमों में साथ रखने का ये मत कर वो है। हर साल इसी तरह दीपावली मनाते हैं सिंगी घाट मोहल्ला? हाँ, बाबूजी जब उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर थे उस टाइम भी राज्यपाल रहते हम यहाँ सिंगी घाट मोहल्ला में आते थे और हर वर्ष ऐसी ही दिवाली मनाते थे। तो सिविल हॉस्पिटल में जितने भी जरूरतमंद या कोई भी है, उन सबको एक दीपावली की शुभकामनाएँ। अंधकार से रोशनी की तरफ जाने वाला ये त्यौहार है। तो मैं अपनी तरफ से और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से, CMO साहब खड़े हैं, सारे स्टाफ की तरफ से, हॉस्पिटल के सब डॉक्टर्स की तरफ से, जितने भी पेशेंट मरीज हैं, मैं माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ हों और अपने घर जाएं, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदा बनी रहे। व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया सर, कैसे की व्यवस्था है? अभी पीछे हमने माता श्री के नाम से, माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी के नाम से एक आई हॉस्पिटल खोला था। तो उसमें मैंने अभी CMO के साथ और डॉक्टर साहब के साथ उसमें एक विजिट की है, पता किया है कितनी OPD रोज़ हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मशीन में कोई खराबी तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब CMO साहब बड़ा अच्छी तरह सिविल हॉस्पिटल का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। डेली 100 के करीब OPD हो रही है। किसी तरह की किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छे ढंग से ये सिविल हॉस्पिटल चल रहा है। इसके लिए मैं CMO साहब को और पूरी डॉक्टर की टीम को पूरा हार्दिक बधाई भी देता हूँ, इसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ।
कि पेशेंट का इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। जो मदद चाहिए वो भी दी जाएगी सर। हाँ, जो भी सीएमओ साहब चाहेंगे, सीएम साहब के नाम कुछ भी या हेल्थ मिनिस्टर के नाम कुछ भी, जैसे जो कुछ भी यहाँ अगर किसी तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो जल्दी पूरी की जाएगी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मनीष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि दिवाली के शुभ अवसर पर यहाँ आके उन्होंने मरीजों को उपहार वितरित किए हैं और उनको भरोसा दिया है कि जो भी मदद उनको चाहिए कि हमेशा उनके परिवार की तरफ से उनके किया जाएगा। और अभी उनके सौजन्य से जो हमारे सुशीला देवी जी के नाम से जो नेत्र चिकित्सालय चल रहा है उसमें प्रतिदिन 100 से ज़्यादा ओपीडी रहती है और पूरे अस्पताल में करीब 800-900 की ओपीडी रहती है। सारी सुविधाएं हमें जो सरकार की तरफ से और जो समाज सेवी संस्थाएं उनकी तरफ से मिलती हैं और आगे भी उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि सरकार की तरफ से भी जो सुविधाओं का यहाँ पे विस्तार किया जाना है उसके लिए वो हमेशा तैयार है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सभी मीडिया कर्मियों को और सभी अस्पताल कर्मियों को, डॉक्टरों को और मरीजों को, उनके अभिभावकों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।